एक बार फिर आ गए हम लोग मरकंडे बाबा का दर्शन करने। और भैया लेके चल रहे हैं हम लोग को गंगा जी पहले नहाने। गंगा जी नहाएंगे, इसके बाद ही दर्शन करेंगे। ठंड तो बहुत ज़्यादा है। सूरज भगवान निकले नहीं है। हाँ हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छा है। हाँ। यहाँ भाभी बहुत अच्छा, ठंडा 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 ठंडा। बहुत ठंडी, नहीं ठंडा है जी। हाँ, ठंडा जितना ठंडा करिएगा ना तो ठंडा लगता है। हाँ हाँ, तो हम लोग नहाएंगे। और बच्चा लोग पहले से पहुंचा हुआ है यहाँ, दिखाते हैं। हाँ, हम लोग ऑटो से आए, बच्चा लोग बाइक से आया। ये का हो, ठंडी लगत रहल ना लगत रहल? हाथ में पंजा पहने थे आप लोग? पहने थे ना। निकल जा सूरज भगवान, जल्दी जल्दी। हम लोग नहा के जाने के लिए रेडी हैं। वाह, का पानी कम गया। मोबाइल में अंदर धर था। पापा का गाड़ी थोड़ी लॉक होगा। इस्लामपुर में लगाया है लोग। कौन चीज? कभारवा लगा दिया। प्रिया, ठंडा लग रहा था बाबू? बाइक से चलने। देखिए गाइस, हम लोग आ गए हैं। फोटो ठंडा ठंडा कर रहे हैं। यहाँ कितना लोग नहा रहे हैं। हम लोग मरकंडे घाट आए हैं। हाँ, मरकंडे जी। हाँ, मंदिर। हाँ, हम लोग 12 किलोमीटर ट्रैवल करके बाय रोड पहुँचे हैं। हाँ, यहाँ पे मारकंडे महादेव और गंगा मैया स्नान करके फिर हम लोग चलेंगे अंदर। हम लोग ज़रा भी लेट नहीं किए। जैसे ही घाट पे पहुँचे, सबसे पहले हम लोग चले गए नहाने के लिए। सिर्फ एक लोग छोड़ करके, क्योंकि सामान देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हो जाएगा कांड। तो आपको क्या ही बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ठंडी पड़ रहा है बनारस में इस समय कि कुछ कहने का नहीं है। गंगा मैया का पानी एकदम बर्फ़ के समान था। अंदर जैसे जैसे हम लोग घुसे हैं, हिम्मत नहीं हो रहा था डुबकी मारने के लिए। 10 मिनट तो हम लोग ऐसे ही खड़ा रहे हैं, पानी से अपना शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे। और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर मेंटेन होते गया हम लोग का, उससे से फिर हम लोग लगे थोड़ा खेल कूद करने, थोड़ा हंसी ठिठोली करने। और हिम्मत हो ही नहीं रहा था कि डुबकी मारे। बहुत ही ज़्यादा ठंडा, एकदम कनकन पानी था, बर्फ़ के समान ही था एकदम बिल्कुल। लेकिन फिर जब जैसे जैसे पानी में शरीर एकदम रह जाता है ना काफ़ी देर तक, तो शरीर एकदम सुन्न हो जाता है। उसी तरह से जब सुन्न हो गया तो फिर हम लोग लगे डुबकी मारने और खूब इंजॉय किए, खूब मज़ा मस्ती किए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भैया, इस मौसम में नहीं नहाने में ही भलाई है, क्योंकि सब लोग का शरीर अलग अलग तरह का होता है। कोई बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। मैं तो पहले से ही सर्दी खांसी हुआ था मुझे, लेकिन गंगा मैया का आशीर्वाद भी होता है कि नहाने, इतना आदमी जो घर में गर्म पानी कर कर के नहाते हैं और वो घाट पे नदी तालाब में जाते हैं नहाने, तो सब भगवान का ही आशीर्वाद रहता है, आपका आस्था का वो रहता है कि कुछ नहीं होता है, बढ़िया होता है। हर हर गंगे। हम लोग स्नान ध्यान कर लिए गंगा मैया में, एकदम मज़ा आ गया नहाने के बाद। मजा आया डुबकी मारने में। आइए देखिए नई नवेली मेरी दुल्हनिया। फोटो के लिए। हाँ, भाभी कैसा लगा मरकंडे महादेव गंगा मैया में नहा के? बहुत अच्छा लगा। ठंडा लग रहा था? नहीं। अब नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा, हम लोग जबरदस्ती पहने हुए हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन तो गंगा जी में नहाइए और टीका चंदन ना करिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम लोग गंगा जी में नहा करके पूजा अर्चना करके यहाँ पे आ गए टीका चंदन करवाने के लिए।
तो पहले टीका चंदन होता था, ऐसा बात नहीं है कि जब से ये ओम लिखा हुआ या फिर सब भगवान जी का कुछ लिखा हुआ डाई बन गया तब से होता है, पहले से होता था। लेकिन पहले बनारस में सिर्फ अंगली से, कंघी से इस तरह से एक टीका दे करके बीच में गोल सा इस तरह से बनता था। लेकिन अब बहुत ही सुंदर सुंदर आ गया है डाई, जिससे कि सब भगवान जी का नाम लिखा हुआ रहता है और डिज़ाइन बना हुआ रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पारा पारी सब लोग किए, मेरा भी नंबर आ गया, हम भी बनवाएं। और हम कैसा बनवाएं तो देखिए इस तरह का मेरा बना है। और भैया यहाँ भोलेनाथ का नगरी है, तो ज़्यादातर लोग ओम और हर हर महादेव इसी तरह का, महाकाल इसी तरह का मतलब लगवाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। हर हर महादेव, क्या ही बताऊँ। कहाँ है भैया बताइए? मार्कंडे महादेव के पास है। हाँ, गंगा जी के किनारे। हाँ, स्नान ध्यान करके अपनी प्यारी बिटिया को लेके जा रहा हूँ दर्शन कराने। महादेव के शरण में। हाँ, मार्कंडे बाबा और भोलेनाथ का दर्शन करवाने। हाँ, और कितना सुंदर ये, वाह बहुत सुंदर। प्रिया एकदम बनारसी बहू लग रही है। हाथ जोड़ो प्रिया, हाथ जोड़ो, आगे आगे हाथ जोड़ो। आ गया बाबू, बाबू आ गया। हाँ आ गया। हाँ, तो ये मंदिर पुराणों में इनका बहुत ही ज़्यादा वर्णन है, जिक्र है, और बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये। तो आपको बता दें हम कि मृकांडा और मनुष्विनी नामक ऋषि मुनि और उनकी पत्नी थी, जो कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और वो तपस्या में दिन रात लीन रहते थे। तो पुत्र की कामना में जब वो दिन रात लीन रहते थे, तो भोलेनाथ जब प्रकट हुए उनके तपस्या, कठोर तपस्या से, तो उन्होंने अपना मनवांछित फल मांगा और बोला कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो भोलेनाथ उनको एक पुत्र देते हैं, लेकिन अल्प आयु का ही पुत्र उनको मिलता है, जो कि 14 वर्ष का ही आयु होता है। और वो जब मार्कंडे ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, और जब मार्कंडे ऋषि जैसे जैसे बड़े होते गए, भोलेनाथ के पूजा आराधना में एकदम लीन रहने लगे और दिन रात लीन रहते थे। और जैसे जैसे समय देखते देखते बीत गया, और जब वो 14 वर्ष के हुए तो यमराज जी आ गए उनको लेने के लिए। और जैसे ही यमराज जी उनको पकड़ के ले जाने लगे, तो मार्कंडे ऋषि भोलेनाथ का शिवलिंग को पकड़ के जोर से पकड़े हुए थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। और यहाँ मंदिर में शिवलिंग टेढ़ा भी हो गया है मार्कंडे ऋषि को पकड़ने से। जब खींच रहे थे यमराज जी तो नहीं छोड़ रहे थे, तो टेढ़ा भी हो गया, देखिएगा आप। और ये मंदिर में सबसे पहला पूजा मार्कंडे ऋषि का ही होता है, क्योंकि भोलेनाथ उनको वरदान दिए हैं कि मेरे से पहले तुम्हारा इस मंदिर में पूजा होगा, उसके बाद मेरा होगा। तो जो भी श्रद्धालु लोग जाते हैं तो पहले उनको दूध और जल अर्पण करते हैं, उसके बाद भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। तो जब यमराज ले जाने लगे मार्कंडे ऋषि को, तो भोले बाबा बोले कि यमराज जी आप इनको छोड़ दीजिए। तो यमराज जी बोले कि भगवान इनका आयु पूरा हो गया, अगर नहीं ले जाएंगे तो फिर संसार का कोई नियम नहीं रहेगा, ये विधि के विधान के हिसाब से ही चल रहा है। तो भोलेनाथ अपना एक दिन का आयु मार्कंडे ऋषि को दान में देते हैं, और उससे मार्कंडे ऋषि अमर हो जाते हैं। तो ये वही मंदिर है, इसका पुराणों में बहुत ही ज़्यादा वर्णन है, जिक्र है। कैसा लग रहा प्रिया? क्या खा रही है? समोसा चाट। हाँ सही बोले। टमाटर चाट बनारस का फेमस चाट बहुत टेस्टी है, आप लोग भी खा सकते हैं। हाँ लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा। बनारस काला जामुन खाएगी बाबू? दे दीजिए, 2 पीस दीजिए। हम ये ले ली, हम लोग खाएंगे ये वाला। हाँ मेरा भी यहाँ पे खा रहा है।
मार्कंडे बाबा का दर्शन करने के बाद थोड़ा सा नाश्ता पानी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे।